आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे लोग शायद पहचानते नहीं थे, लेकिन जिसने बहुत से लोगों की जिंदगी बदल दी बिना कोई शोर किए, बस चुपचाप। उसका नाम था सौरभ। ना देखने में कोई खास बात थी, ना उसकी जिंदगी में, ना स्टाइल था, ना सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स। एकदम सीधा साधा लड़का, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, कुछ पुराना, कुछ अधूरा, जैसे कोई सपना जो अब भी अंदर धड़क रहा हो। सौरभ मुंबई की एक बैंक में क्लर्क था। रोज सुबह उठता, ब्रश करता, चाय पीता, लोकल ट्रेन पकड़ता, बैंक पहुंचता, काम करता, शाम को थका हारा लौटता, फिर माँ के हाथ की दाल चावल खाकर फोन में कुछ स्क्रॉल करता और सो जाता। बस ऐसा ही था उसका हर दिन, एक जैसा। कोई बड़ा शौक नहीं, कोई नया सपना नहीं, लेकिन वो सबको नहीं बताता था कि उसके अंदर एक छोटा सा सपना अब भी जिंदा था। उसे कहानियां लिखना बहुत पसंद था। बचपन में जब सब बच्चे गली में क्रिकेट खेलते थे, वो छत पर बैठकर अपने पापा की पुरानी डायरी में कुछ न कुछ लिखता रहता था। उसके पापा भी थोड़ा बहुत लिखा करते थे, लेकिन जब सौरभ 10वीं में था तभी उसके पापा चल बसे। जिम्मेदारियां अचानक सिर पर आ गई, माँ, छोटी बहन, घर का खर्चा। और जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ, बिना सोचे समझे उसने बैंक की नौकरी पकड़ ली। कभी कभी माँ कहती, बेटा ये कहानियां वहानियां अब छोड़ दे, जिंदगी कागज पे नहीं चलती। और सौरभ मुस्कुराकर कहता, हाँ माँ, बस यूं ही टाइम पास कर रहा था। ऐसे ही एक दिन, एक बारिश भरी शाम, उसकी जिंदगी ने करवट ली। उस दिन बैंक से निकलते निकलते देर हो गई। लोकल स्टेशन पर बहुत भीड़ थी, सब भीग रहे थे, छत के नीचे कोई जगह नहीं थी। सौरभ एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। तभी उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। पूरे कपड़े भीगे हुए थे, कांप रहे थे, हाथ में एक पुराना बैग था। सौरभ फौरन उनके पास गया। बाबा, छत के नीचे आ जाइए, बीमार हो जाओगे ऐसे। वो बूढ़े कांपती आवाज में बोले, बेटा बोरीवली जाना है, लेकिन टिकट नहीं लिया, पैसे नहीं हैं, सोचा पुलिस पकड़ ले तो जेल में कम से कम खाना तो मिलेगा। सौरभ उस पल चुप रह गया, जैसे कुछ उसके दिल में गूंजने लगा हो। उस रात उसने देर तक नींद नहीं ली। मोबाइल साइलेंट किया, लाइट बंद की और अकेले बैठकर खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं सिर्फ जिंदा रहने के लिए जी रहा हूँ? अगले दिन से सौरभ ने एक छोटी सी आदत शुरू की। ऑफिस के बाद वो रोज स्टेशन पर बैठता। कोई भी दिख जाए, कुली, भिखारी, पान बेचने वाला, चाय वाला, उनसे 2 मिनट बात करता। कहाँ से हो? जिंदगी कैसी चल रही है? कोई सपना था कभी? फिर घर आकर उन बातों को कहानी की शक्ल में मोबाइल में टाइप करता। हर हफ्ते एक कहानी फेसबुक पर डालता, बिना फोटो, बिना नाम, बस शब्द। शुरुआत में किसी ने नहीं पढ़ा। फिर एक दिन उसने एक बूढ़े कुली की कहानी लिखी जो अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता था, लेकिन बेटा उसे छोड़कर चला गया। वो कहानी वायरल हो गई। लोगों ने कमेंट किया, ऐसी सच्ची बात दिल तक जाती है, ये तो मेरी जिंदगी से मिलती जुलती है। सौरभ को पहली बार लगा कि शायद उसकी कलम वाकई किसी के दिल तक पहुंची है। अब वो हर दिन स्टेशन जाता और रोज एक कहानी लिखता। धीरे धीरे लोगों ने उसका काम नोटिस करना शुरू किया। कुछ महीनों में एक पत्रकार ने उससे फोन पर बात की, आप ही स्टेशन डायरीज लिखते हैं? जी, मैं ही। आपको पता है आपने क्या किया है? आपने उन लोगों को आवाज दी है जिन्हें हम बस भीड़ समझते थे। फिर तो सब बदलने लगा। ब्लॉग बना, फिर पॉडकास्ट, फिर एक छोटी सी किताब। लेकिन असली चमत्कार तब हुआ जब एक दिन एक नौजवान सौरभ से मिलने स्टेशन आया। भैया, मैं डिप्रेशन में था, मरने की सोच रहा था, लेकिन एक दिन आपकी लिखी एक कहानी पढ़ी, एक रिक्शा वाले की बेटी की। उसे पढ़कर मैंने सोचा, जब वो लड़की हार नहीं मानी तो मैं कैसे मान लूं? सौरभ कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उस दिन उसने खुद से कहा, अब मैं कभी लिखना नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। माँ ने एक दिन पूछ ही लिया, अब भी रोज स्टेशन जाते हो? सौरभ मुस्कुराया, हाँ माँ, वहाँ जिंदगी मिलती है। अब उसकी बहन स्कूल में पढ़ाने लगी थी। माँ को हर महीने दवा मिलती थी। और सौरभ, वो अब सिर्फ बैंक क्लर्क नहीं था, वो एक लेखक था जो भीड़ में से कहानियां ढूंढता था, जो जिंदगी को समझता था और दूसरों को भी समझाता था। लेकिन उसने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी। लोग पूछते, इतना सब कर रहे हो, नौकरी क्यों नहीं छोड़ते? वो हंसकर कहता, अगर मैं ट्रेन, स्टेशन और लोगों से दूर हो गया तो मैं लिखूंगा किसके बारे में? एक बार एक इंटरव्यू में किसी ने पूछा, आपका कोई बड़ा सपना है? सौरभ बोला, सपना? हाँ, चाहता हूँ लोग सिर्फ चेहरों को ना देखें, उनके पीछे की कहानियां भी महसूस करें। जैसे हर इंसान कोई अधूरी किताब हो जिसे पढ़ा जाना बाकी है। ये कहानी उस लड़के की नहीं है जो बहुत मशहूर हो गया। ये कहानी उस इंसान की है जो भीड़ में था, लेकिन जिसने दूसरों की जिंदगी को जीना सिखाया। कभी कभी लगता है कि बड़े काम करने के लिए स्टेज चाहिए, माइक चाहिए, कैमरा चाहिए, लेकिन शायद प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर बैठा एक सीधा साधा इंसान भी किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है। तो अगर तुम्हारे अंदर भी कोई सपना दबा पड़ा है, उठाओ उसे, क्योंकि जिंदगी हर दिन एक मौका देती है कुछ नया लिखने का।
और हाँ, कल तुम्हारा हो सकता है, लेकिन उसे सच करने का वक्त आज है। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टुमारो इज़ योर।